Welcome back, India. After that धमाकेदार पहला गेम, लुधियाना लायंस के पास लीड हो रखी है और फिलहाल no, it is Kirak, guys. Let's go with the Asghar Ali team. Now it's time for the second weight category, 70 kg weight category. वैसे तो ये केरला बॉयज है, बट नाउ ये एक दूसरे के सामने फाइट करने वाले हैं. लुधियाना लायंस से आ रहे हैं one time national champion in 2022 and one time national champion in 2023, Sivajit. शिवाजीत बढ़ते हुए टेबल की ओर 21 साल के खिलाड़ी हैं, लुधियाना लायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और एक खास बात इनके बारे में बताना चाहूंगा, देखिए बाइसेप्स 70 केजी के आर्म रेसलर पर, 70 केजी के किसी भी इंसान पर इतने बड़े बाइसेप्स आपने पिछली बार कब देखे थे. और ये मैच का फेवरेट भी हो सकते हैं. इसका कारण मैं आपको आगे बताना चाहूंगा, लेकिन इनका मुकाबला जिनसे आज होगा उनके बारे में हम बात करेंगे. शिवाजीत की रैंक 6th आई थी प्रो पंजर लीग के रैंकिंग टूर्नामेंट में. एंड लेट्स सी हु हिज ओपोनेंट इज. Well, शिवाजीत जनार्दनन आ चुके हैं और इनके ऑपोजिशन जो है वो इनके रिकॉर्ड्स को डबल कर दे. अगर 3 times national champion in 2022, 1 time state champion 23 and 2 times national champion 23, we have from Kirak, Hyderabad, Steve Thomas. Steve Thomas 20 साल के हैं, लेकिन तहलका मचा है सोशल मीडिया पर. इस प्रो पंजा लीग के क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने 7 केजी वजन घटाया सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में. जी हाँ, 2 दिन में 7 केजी. वो वीडियो वायरल हो रहा है, आप जाकर सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, प्रो पंजा लीग के इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं. फिलहाल 2 युवा खिलाड़ी आमने सामने, 20 साल के स्टीव थॉमस और शिवाजीत सिर्फ 21. इनकी उम्र 6 फुट के हैं, शिवाजीत 5'10" कद स्टीव थॉमस का. स्टीव थॉमस 3 गोल्ड मेडल 2022 के नेशनल्स में, 2 गोल्ड मेडल केरला स्टेट चैंपियनशिप में. लेकिन आज इस टेबल पर जो होगा सिर्फ वो मायने रखेगा, सिर्फ वो अहमियत रखेगा. जी हाँ, आज का मुकाबला सर्वोपरि होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ हिस्ट्री भी है जिसका जिक्र हम इस रेडी गो के बाद करेंगे. अभी माहौल काफी टेंस लायंस की तरफ से खेलते हुए शिवाजीत जनार्दन लेफ्ट साइड पे है स्क्रीन में, और रेडी गो होते हुए स्लिप हुआ, और स्लिप के बाद जैसा कि आप सभी अभी तक जान चुके हैं आएगा स्ट्रैप मैच. एंड एथलीट्स टेबल पर एक बार फिर से वापस आते हुए उनकी हिस्ट्री के बारे में मैं बात कर रहा था. हालांकि स्टीव थॉमस, रिस्ट हंटर, आकाश कुमार जैसे बड़े खिलाड़ी को रैंकिंग टूर्नामेंट में हरा के नंबर 2 आए थे, और शिवाजीत की रैंकिंग 6 थी. यंग उभरता हुआ टैलेंट, 21 और 20 साल के दोनों हैं और ऑलरेडी कंट्री के टॉप लेवल पर पहुंच चुके हैं. लेकिन नेशनल्स में शिवाजीत ने स्टीव थॉमस और उनके साथ एक शॉकिंग नाम राहुल पनेकर तक को हरा दिया था, जो कि चैंपियन है प्रो पंजा लीग के. तो बहुत तगड़ी फॉर्म में शिवाजीत चल रहे हैं और इस मैच के फेवरेट भी हो सकते हैं. स्टीव का नाम गूंज रहा है फिलहाल इंदिरा गांधी स्टेडियम में, लेकिन शिवाजीत के समर्थक कुछ कम नहीं. 70 किलो का ये मुकाबला. स्टीव थॉमस मशहूर है अपने दाएं और बाएं हाथ दोनों से जीतने के लिए. वो काबिलियत रखते हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड, वो किसी भी भाग में कमी नहीं है उनके. और नकल्स कह रहे हैं मेन रेफरी, शुरुआत. और दोनों ही टॉप रोल के लिए जाते हुए अभी शिवाजीत थोड़ी सी डोमिनेंट पोजीशन में लग रहे हैं. स्टीव थॉमस की रिस्ट को पीछे की ओर मोड़ दिया है, लेकिन स्टीव थॉमस के जो आर्म में जो पावर है, बिना रिस्ट के भी वो रोके हुए हैं. शिवाजीत ने क्या जबरदस्त स्टार्ट किया है.
और स्टीव थॉमस ने बेहतर समझा इस मैच को जाने दिया जाए, क्योंकि जितनी बेकार पोजीशन में उन्हें लेकर आ गए थे शिवाजीत, वहां से कमबैक करना उन्हें इम्पॉसिबल सा नजर आ रहा था। इस मैच को जाने दिया, अगले मैच के लिए एनर्जी कंजर्व की है। देखते हैं ये स्ट्रेटजी अगले राउंड में काम आती है या नहीं, वो तो समय ही बताएगा। जी हाँ, पहला राउंड शिवाजीत जनार्दनन के नाम और खुशी का कारण सभी लुधियाना लायंस फैंस के लिए। पहला मैच तो वो हार गए थे, लेकिन दूसरे वाले में इनके शिवाजीत दिखा रहे हैं अपना दमखम। स्ट्रैप में जीता वो राउंड और उनकी आवाज हर कोई सुन सकता है। शिवाजीत थोड़ा सा आराम कर रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं 2 लोग उपस्थित हैं शिवाजीत के साथ, एक है कोच और एक है ट्रांसलेटर। दोनों उन्हें समझा रहे हैं किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। जी हाँ, वर्ल्ड चैंपियन यर्किन उनके कोच हैं, तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट सलाह ही दी होगी। अभी के लिए ऐसा लग नहीं रहा था कि उन्हें स्ट्रेटेजी में कोई चेंज करने की ज़रूरत है, तो लगता है कि सलाह यही दी होगी कि कंटिन्यू कीजिए, काफ़ी अच्छा टॉप रोल है आपका। कोई मजाक नहीं है यार, राहुल पानेकर की रिस्ट को इन्होंने टॉप रोल कर दिया था, तो ये खिलाड़ी अनस्टॉपेबल हो सकता है इंडियन आर्म रेसलिंग में आने वाले समय में। अब सेकंड राउंड इस बात की पुष्टि कर देगा कि क्या वो एक सुपीरियर खिलाड़ी है या नहीं। अगर सही तरीके से बोला जाए तो सेकंड राउंड नहीं, क्योंकि मेन कार्ड में बेस्ट ऑफ 5 है, तो आपको 3 राउंड्स जीतने होंगे एक मैच को जीतने के लिए, अपनी टीम के लिए पॉइंट्स लेने के लिए। और एक और बात आपको बताना चाहूंगा, हर एक राउंड की जीत आपकी टीम के ओवरऑल स्कोर में 1 पॉइंट ऐड कर देती है। रेफरीज ग्रिप 30 सेकंड में अगर एथलीट्स ग्रिप नहीं ले पाते अपनी मनपसंद, तो मैच जाता है रेफरीज ग्रिप में, जहां पर कोई भी मूवमेंट करना अलाउड नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, तो आप मेरी ये कूल टी शर्ट देख सकते हो प्रो पता लीग की। ये लिमिटेड एडिशन वाली टी शर्ट्स है, ओनली 100 टी शर्ट्स बची हुई है। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसको खरीद सकते हो आप प्रो पंजा लीग की वेबसाइट से, बिकॉज जब हम इसे पहनते हैं तो अलग ही लेवल की फीलिंग आती है। प्रो पंजा लीग नेक्स्ट लेवल। मोमेंट टेंस होते हुए रेडी गो से पहले क्राउड एकदम शांत, एथलीट्स फोकस्ड, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। हाथ से हल्का सा लग रहा है ब्लीड कर रहे हैं, खून निकल रहा है। और शुरुआत होते हुए नहीं, पहले मूवमेंट कर दिया स्टीव थॉमस ने, पहला फाउल मिला। जैसे कि हमने बात की, रेफरीज ग्रिप में मूव करना बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। 1 फाउल स्टीव थॉमस। और अगर 3 फाउल यहाँ हो जाते हैं तो आप सीधा वो राउंड हार जाते हैं। 2 चेतावनी दी जाएंगी, लेकिन तीसरी चेतावनी पर आपकी हार निश्चित होगी। तो ध्यान देना होगा स्टीव थॉमस को। उनकी जो कोनी है, उनका जो एल्बो है, उसको हर समय एल्बो पैड पर रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इस लीग में रनिंग फाउल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रनिंग फाउल में करीब 1 मिलीमीटर आप अपनी कोनी को उठा सकते हैं। अगर जानबूझकर आपने 1 मिलीमीटर से ज्यादा अपनी कोनी को उठाया तो वहां भी फाउल दिया जाएगा। तो ध्यान देना है कि हैंड पैक पे पकड़े रखे अपने दूसरे हाथ से, नॉन प्लेइंग हैंड से, और साथ ही साथ कोनी को नीचे रखें। या शुरुआत और स्लिप। और अब सर्जे सोकोलोव से बातचीत कर रहे हैं मेन रेफरी, हमारे जो सुपर रेफरी है सर्जे सोकोलोव, बुला रहे हैं दोनों रेफरीज को अपने तरफ, और ये गंभीर बातचीत। टॉप रोल करके पिन पैड के काफी पास ले गए थे इस बार स्टीव थॉमस शिवाजीत को, स्लिप करा गए लेकिन वहां से, और स्ट्रैप मैच का इशारा रेफरी के द्वारा। कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं स्टीव थॉमस। स्ट्रैप मैच में पता लगेगा कि क्या पहली जीत जो शिवाजीत ने दिखाई वो कोई लक था या उनकी काबिलियत सच में उस लेवल पर है कि वो लगातार इस एथलीट को हरा सकते हैं। रेफरीज स्ट्रैप को बांधते हुए इस बार स्लिप होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। दोनों ही एथलीट साफ नजर आ रहा है टॉप रोल टेक्निक का यूज कर रहे हैं, जिसमें आप अपने ओपोनेंट की कलाई को
पीछे की ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो अपनी पूरी ताकत लगा ना पाए। अगर आपकी रिस्ट एक बार पीछे की तरफ मुड़ गई तो आप साइड प्रेशर, यानी कि अगर आप सीधे हाथ से मैच कर रहे हैं तो लेफ्ट डायरेक्शन में तो आप पावर लगा सकते हैं, लेकिन पीछे खींचना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है रिस्ट पीछे मुड़ने के बाद, जो कि एक आर्म रेसलिंग मैच में बहुत ज़रूरी होता है। अगर मेन कार्ड के पहले मैच की बात करें तो वहाँ हुक बनाम हुक नजर आया, और दूसरे मैच में टॉप रोल बनाम टॉप रोल। यही दिलचस्प मुकाबले हमें नजर आते रहेंगे, और दोनों खिलाड़ी यहाँ भी केरला से। और जी हाँ, शिवाजीत ने बहुत ही तेज टॉप रोल कर दिया है, ये राउंड भी जीत लिया है। स्टीव थॉमस नाखुश नजर आते हुए रेफरी की कॉल से, बहुत ज्यादा टेंस्ड लग रहे हैं, गुस्से में लग रहे हैं। रिव्यू ले लिया है। जी हाँ, प्रो पंजाब लीग का पहला रिव्यू देखने को मिलेगा। अभी डिसीजन जाएगा हमारी टेक्निकल टीम को, और फिर हम देखते हैं कि क्या फाइनल डिसीजन है। स्टीव थॉमस काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि रेफरी से कुछ ना कुछ गलती हुई है। अब बात जाएगी टेक्निकल कमेटी पास, जो हेड कर रहे हैं लक्ष्मण सिंह भंडारी, और उनके साथ जोजी एलूर और प्रवीण सिंह। ये तीन अब निश्चय करेंगे कि ये किसके पक्ष में जाएगा फैसला। श्री किरण रिजिजू और मिस्टर परवीन दबास उत्सुक है जानने के लिए, लेकिन यहाँ पुष्टि। जी हाँ, शिवाजीत को विनर डिक्लेयर कर दिया गया है। स्टीव थॉमस को जो लगा था कि रेफरी से कुछ मिस्टेक हुई है, लेकिन सच में ऐसा कुछ हुआ नहीं। रेफरीज का फाइनल नतीजा, फाइनल डिसीजन यही है कि इट वाज अ क्लीन टॉप रोल विन फ्रॉम शिवाजीत। 2-0 की बढ़त लेते हुए यहाँ पर, और देखिए रिप्ले में देख सकते हैं, जी हाँ, उन्हें लगा था कि वो पहले मूव कर गए, इसीलिए इतनी आसानी से टॉप रोल लग गया, क्योंकि स्टीव थॉमस ने ट्राई ही नहीं किया। वो सोच रहे थे कि एक फाउल है, अर्ली स्टार्ट है उनके ओपोनेंट के द्वारा, बट रेफरी का कहना कुछ और था। देखिए देखते स्लो मोशन में, जी नहीं, एकदम फेयर स्टार्ट नजर आ रहा है यहाँ पे। तो लगता है स्टीव थॉमस को कोई गलत फहमी हुई होगी। आप क्या कहना चाहेंगे सार्थक इस बारे में? इसीलिए कहा जाता है कि जब तक रेफरी आपको ना बोले तब तक पुल करते रहिए, पावर लगाते रहिए। आपका ओपोनेंट आपको लगता है कि पहले मूव कर गया, तब भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना पूरा दमखम लगाएं। वो अर्ली एडवांटेज लेने की कोशिश में थे वहां स्टीव थॉमस, जल्दबाजी कर गए प्रदीप। थोड़ा सा संयम, सब्र रखना चाहिए था उन्हें, और उसी के कारण यहाँ शिवाजीत को एज मिली है। मिसेस प्रीति जांग्यानी, फाउंडर प्रो पंजाब लीग, हर मैच करीबी से देखते हुए सभी दर्शक यहाँ आनंद उठा रहे हैं इस लीग के पहले दिन का। फिलहाल लुधियाना लायंस के लिए ये शाम बहुत ही खूबसूरत साबित हो रही है। आनंद तो ये दोनों भी काफी उठा रहे थे, क्योंकि दोस्त है, काफी मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन आज देखिए दोस्ती कहीं दूर दूर तक भी आपको नजर नहीं आने वाली, क्योंकि मुकाबले में इतनी हाई स्टेक्स हैं। सब कुछ यही डिपेंड करता है सभी एथलीट्स के लिए। सबसे बड़ा मुकाबला उनके पूरे आर्म रेसलिंग करियर का आज होने वाला है, और यहाँ पर शिवाजीत 2-0 से लीड करते हुए, एक बार किराक हैदराबाद ने कमबैक किया था, लेकिन फिर से लुधियाना लायंस लीड में। शिवाजीत जनार्दनन एक ऐसे फाइटर हैं जिन्होंने राहुल पानिकर, जो कि आर्म रेसलिंग की दुनिया में एक बहुत बड़े नाम है, उनको हराया है। साथ ही साथ स्टीव थॉमस, जो आज इनके अपोनेंट है, उनको भी हराया 2023 के केरला स्टेट चैंपियनशिप में। आप देख सकते हैं किस तरह से वो अर्ली एडवांटेज की खोज में थे। स्टीव थॉमस जल्दबाजी कर गए, और उसी का पूरा फायदा शिवाजीत, जो कि दाई तरफ थे, उन्होंने उठाया। और यहाँ आप देख सकते हैं तौहीद शेख स्क्रीन के बाएं ओर, एक बड़ा नाम प्रो पंजाब लीग में, वो शिवाजीत को अपने विचार, अपनी रणनीति, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तौहीद शेख भी जल्द नजर आएंगे, लेकिन यहाँ स्ट्रैप के साथ आप देख सकते हैं मेन रेफरी पीछे हटे, और सीधा सीधा फ्लैश की तरह शिवाजीत आगे बढ़े।
जी हाँ, एक क्लीन टॉप रोल विक्ट्री देखने को मिली शिवाजीत की ओर से। काफ़ी यंग है, 21 साल के हैं, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी कैंप में थोड़ी चिंता बनी रहती है कि कहीं टीवी का प्रेशर, कहीं ऑडियंस का प्रेशर, टीम को जिताने का प्रेशर हावी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा काम डाउन भी कर रहे हैं। और देखिए लुधियाना लायंस के कैंप में अभी तो थोड़ी सी शांति देखने को मिल रही है, लेकिन उनका खिलाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। देखिए फोरआर्म को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए उनकी टीम के जो हेड कोच हैं, ताकि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी फोरआर्म में दोबारा आ जाए, जिससे कि अपनी कलाई को नीचे की ओर मोड़ के, अपने पाम को नीचे की ओर मोड़ के टॉप रोल टेक्निक लगा सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिराग हैदराबाद के कैंप में उम्मीदें थोड़ी कम नज़र आ रही हैं। ये साल शिवाजीत के लिए बहुत ही खूबसूरत साबित हुआ है। उन्होंने कई सारे टाइटल्स अपने नाम किए हैं, केरला स्टेट चैंपियन बने, नेशनल चैंपियन बने। इसी साल में तो जो ग्वालियर का रैंकिंग टूर्नामेंट था वो उनके करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। और आज भी कुछ वैसा ही प्रदर्शन जो उन्होंने उस रैंकिंग टूर्नामेंट में स्टीव थॉमस के सामने दिखाया था, वही लय आज भी नजर आ रही है। फिलहाल दोनों डगआउट लगे हुए हैं, मसाज जारी है, तकनीक समझाया जा रहा है। कोच वसिल दुबई से आए हैं, समझा रहे हैं यहाँ पर स्टीव थॉमस को, और पूरी तरह से रणनीति बदलना चाहेंगे स्टीव थॉमस। शिवाजीत कुछ वही करना चाहेंगे जो वो अभी तक करते आए हैं, कोई बदलाव नहीं लाना चाहेंगे, क्योंकि जीत बस कुछ क्षण दूर है। 3 राउंड लगातार जीत लेते हैं शिवाजीत, तो ये मैच उनके नाम। ये जीत जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। नंबर 2 सीड को अगर हरा देते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी प्रो पंजाब लीग के प्लेटफॉर्म पर। चिराग हैदराबाद की टीम डगआउट उम्मीदों में। और पिछले मैच की अगर हाइलाइट्स की बात करें, अस्कर अली वर्सेस तेजस गोपी, पहला राउंड देखिए क्या जबरदस्त अटैक्स किए, अस्कर अली ने डोमिनेंट विन दर्शाई। उसके बाद सेकंड राउंड में भी एक बार और फिर से दिखाया कि क्यों वो चैंपियन है प्रो पंजाब लीग के, कमबैक की। लेकिन एक बार तीसरे राउंड में जो तेजस गोपी ने कमबैक करके सबको सरप्राइज कर दिया, अस्कर अली के चेहरे पे कुछ निराशा नजर आई, लेकिन यहाँ टेक्निक चेंज किया, फाइनल राउंड में शोल्डर से ब्लॉक कर दिया हुक को और जीत लिया फाइनल राउंड, और विजेता बन गए इस प्रो पंजाब लीग के मेन कार्ड के ओपनिंग मैच के। जी हाँ, यहाँ पर शिवाजीत और स्टीव अब शुरुआत करेंगे तीसरे राउंड की। शिवाजीत की बढ़त, क्या स्टीव थॉमस जो सोशल मीडिया सेंसेशन तो बन चुके हैं, क्या यहाँ पे एक सेंसेशन बन पाएंगे? 7 किलो वजन उन्होंने 2 दिन में घटाया। बस इस लीग के शुरू होने से 2 दिन पहले ये कारनामा उन्होंने कर दिखाया, ताकि वो इस लीग में क्वालिफाई हो सके अपनी वेट कैटेगरी में। जी हाँ, रिव्यू अनसक्सेसफुल रहा स्टीव थॉमस का। और तीसरे राउंड की शुरुआत होते हुए आप स्कोर बोर्ड पे देख सकते हैं, लुधियाना लायंस 6-3 से बढ़त बनाए हुए मेन कार्ड में एक राउंड जीतने का 1 पॉइंट मिलता है टीम को, और अगर 3-0 से मैच को जीत लिया तो एक बोनस पॉइंट भी मिलेगा लुधियाना लायंस को। अभी तीसरे राउंड की शुरुआत होने ही वाली है। रेफरी शोल्डर को बराबर करते हुए जिससे किसी ओपोनेंट को एडवांटेज ना मिले। 30 सेकंड का समय समाप्त। एथलीट्स अपनी ग्रिप नहीं ले पाए और अब ये मैच जाएगा रेफरीज ग्रिप में। फोकस देख सकते हैं यहाँ पर, टेंशन देख सकते हैं। शिवाजीत को पता है 2 राउंड जीत लिया, लेकिन सेलिब्रेट करने का समय अभी तक नहीं आया है। यहाँ से अगर कोई गलती करके कमबैक करने का मौका दे दिया अगर स्टीव थॉमस को, तो अपना एक्सपीरियंस दिखाएंगे वो। और टॉप रोल वर्सेस टॉप रोल गेम एक ऐसा है, अगर आपकी रिस्ट एक बार पीछे की ओर मुड़ जाए तो वो इलास्टिसिटी बढ़ जाती है उसकी, और उसके बाद वो रिजिडिटी खत्म होने के बाद आपके हारने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लग रहा है शिवाजी स्लिप कराने की कोशिश कर रहे हैं, जी नहीं, टॉप रोल कर दिया है और बच गए हैं।
और स्लिप देखने को मिली। अब होगा स्ट्रैप मैच। जी हाँ, इशारा रेफरी का स्ट्रैप मैच का। काफी क्लोज ले गए थे स्टीव थॉमस, जीत के 1 इंच करीब तक आ गए थे, लेकिन वहां से वापस लाकर स्लिप पाने में सक्सेसफुल हुए। यहाँ पर शिवाजित के कैंप में ज्यादा खुशी स्ट्रैप का इशारा देखकर, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवाजित 2 राउंड्स की बढ़त के साथ स्ट्रैप फायदेमंद साबित हो सकता है उनके लिए। हाव भाव जिस तरह से स्टीव के नजर आए, वो स्ट्रैप में नहीं जाना चाहते थे, स्लिप करने पर मजबूर किया वहां पर शिवाजित ने स्टीव को, क्योंकि वो चाह रहे थे कहीं ना कहीं उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि स्ट्रैप में लेके जाते इस तीसरे राउंड को। लेकिन क्या अब उसका पूरा फायदा उठाएंगे शिवाजित? 3-0 से इस मैच को जीत सकते हैं। क्या स्टीव में वो बात है? क्या उन्हें रोक पाएंगे? पिछले मैच में भी तेजस गोपी ने तीसरा राउंड जीता था और चौथे राउंड में लेके गए थे अस्कर अली को। क्या कुछ वैसा ही कर दिखाएंगे स्टीव थॉमस? 8 बाई 8 इंच के एल्बो पैड्स पे अपनी कोहनी टिकाए हुए दोनों एथलीट्स स्ट्रैप में हाथ बंधे हुए हैं। क्या ये इस मैच का फाइनल राउंड होगा? ये तो सिर्फ शिवाजीत ही बता सकते हैं। अभी तक डोमिनेंट लग रहे थे, लेकिन जो टॉप रोल लगाया था स्टीव थॉमस ने, क्या उसकी वापसी होगी? देखते हैं। रेडी को हुआ एक बार, बहुत ही अच्छी शुरुआत, टेबल को उठा दिया है। इतना ज्यादा बैक प्रेशर लगा रहे हैं ना, ये मैच हुक में है ना टॉप रोल में। शिवाजीत कम बैक करते हुए, और धीरे धीरे लग रहा है स्टीव थॉमस की रिस्ट पीछे मुड़ गई है। जी हाँ, शिवाजीत ने जो पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ प्रेशर लगाए रखा, अपने टॉप रोल में पेशेंस दिखाया। उन्हें पता था कि सूनर और लेटर मेरे ओपोनेंट की कलाई पीछे मुड़ जाएगी। उन्हें अपनी ट्रेनिंग पे विश्वास था और ये मैच को 3-0 से जीत लिया है। ना सिर्फ 3 बल्कि एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट भी अपनी टीम लुधियाना लायंस के लिए लेकर गए हैं। क्या शानदार मुकाबला था। खुशी आप साफ साफ देख सकते हैं लुधियाना लायंस के कैंप में। चिराग हैदराबाद के चेहरों पे भी कुछ स्माइल नजर आ रही है, क्योंकि परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। मैच 3-0 तो था, लेकिन इतना ज्यादा वन साइडेड नहीं था और लुधियाना लायंस की खुशी देखने लायक है। स्टीव थॉमस का दिन नहीं था आज। पूरी तरह से एक तरफा ट्रैफिक शिवाजित के नाम, अग्रेशन, आक्रामकता, पूरा जोश और जुनून आज टेबल पर लेकर आए ये शख्स। शिवाजित जनार्दनन, केरला के स्टेट चैंपियन और इस साल के नेशनल चैंपियन, और कुछ वैसा ही चैंपियनशिप परफॉर्मेंस। 3-0 से जीते और सीधा 5 पॉइंट उनके नाम। तीनों राउंड्स जीते और बोनस पॉइंट्स भी मिल गए उन्हें। क्या बात है। शुरुआत हो तो ऐसी लुधियाना लायंस के लिए आज का दिन बहुत ही